ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। ऋषि बोले, सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ सूत बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने, यह महर्षियों में बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व तत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याध्याष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म के नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख उपभोग करता रहता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्र को भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रवर्ता का सुवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति और महाचक्र के वर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे वाकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं और उन्हें सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निष्प्रह हैं। सर्वज्ञ, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य, अलप्रत शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों के धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निसंदेह है, उनका पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव जी की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों को शिव जी की भावना करना के उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर लिए जो प्रकृति से परे है पूजा पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह प्रसाद सत्य होता है। शिव जी की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्म रूप से विज्ञान जान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्ब सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है और इसी सामीप्य मुक्त है। इसके आयुष आदि को, क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान शिव का प्रसाद महाप्रसाद प्राप्त होने बुद्धि एवं वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सटिमुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने से प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञाता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को समायोग मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार शिवलिंग आदि में शिव जी की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद
प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव तंत्र, जब शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल में, रात को सोते समय तक, जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदोगत जो ताती मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुरुषों से जो शिव जी की पूजा करता है वह शिव को भी प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी शिवलिंग आदि को शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, दीजो, मैं शिवलिंग के लिए क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम शिवलिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म शिवलिंग निष्कल होता है और स्थूल शिवलिंग सकल पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल शिवलिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के शिवलिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष शिवलिंग और प्रकृति शिवलिंग रूप से बहुत से शिवलिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। प्रकृति के विधारभूत जो शिवलिंग ज्ञात है उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनके स्वयंभुलिंग प्रथम है, उनका बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठालिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। दीर्घ वर्षों की तपस्या से संतुष्ट और उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि का भेद कर नंदली के रूप में व्यक्त हो गए जाते हैं। वे स्वतः ही व्यक्त हुए शिव की स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। जैसे सोने चांदी आदि पत्र पर भूमि पर अपना वेदी पर अपने हाथों से लिखित शुद्ध प्रणव एवं मंत्र रूप शिवलिंग है, उसमें एक मंत्रलिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नाम में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भगवान में ही ऐसा निसंदेह कहा जाता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसी के लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल देते हैं। अपने हाथों से लिखे हुए यंत्र से अथवा कृत्रिम स्थावर आदि भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से यथावत साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और उस साधन को अभ्यास से उसको ज्ञान भी हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भगवान द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुषलिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठालिंग कहलाता है। उस शिवलिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करता है उनके द्वारा स्थापित हुआ शिवलिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्रकृति लिंग इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है जो शक्तिशाली और नित्य होता है। जो पुरुष कहते हैं उसे दुर्लभ और अनित्य होता है, वह प्राकृतिक कहलाता है। शिवलिंग नाभि, जिंगा, नासाग्रह और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो शिवलिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक शिवलिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुषलिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिलिंग मानते हैं। वृक्ष आदि के पौरुषलिंग जानना चाहिए और गुम्य आदि प्राकृतिक साटी नामक धान्य प्रकृतिलिंग समझना चाहिए और सालिर, अघनी एवं गेहूँ को पौरुषलिंग, अणिमा और आठों सिद्धियों को देने वाला ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि इस विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों से सबसे प्रथम ऋषलिंग का वर्णन किया जाता है। ऋषलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं देने वाला है। शुभाकारक वाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महानाधीन पति पद प्राप्त करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशूद्रों देने वाला है, महाशुद्धि देने वाला है। स्फोटिक में शिवलिंग तथा वाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं एवं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे के स्फोटिक या
बाण शिवलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशिष्ट साधकों के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजा का विधान है। प्रकृति मार्ग से स्थित विधवा के लिए एक स्फटिक शिवलिंग की पूजा बतलाई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए ऋषलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ बताया गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपनों में, जवानी और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन कर स्त्रियों के समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पूजा पाठ, बोतल और संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। प्रवृत्तियों मार्ग से चलने वाला पुरुष पात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्रहीन के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे और पूजा के लिए अंतर शिवलिंग को संपुट द्वारा पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। और निवृत्ति मार्ग पुरुष है, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का सिद्धांत है। उन्हें भिक्षा आदि के प्राप्त हुए अपने भोजन का जो नैवेद्य रूप से विधिवेद करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म शिवलिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। विभूतियों द्वारा पूजन करें और विभूतियों की ही निवेद रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उसे शिवलिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाजनित, वेदाजनित और शिव आजनित। लोकाजनित या लौकिक भस्मों को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाल कर रखे मिट्टी, लकड़ी और लोहे पात्रों की, धनों की, तिल आदि द्रव्य वस्तु आदि तथा पर्युष्य वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी जाती है। वस्तुत विषय की शुद्धि के लिए यथोयोग्य सजल एवं निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेद गंजनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंतर्गत धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रियाओं से जनित जो होम कर्म एवं अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है, उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव को अपना मंत्र है, उसे पढ़कर बोलकर लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र को अभिमंत्रित करके अग्नि की शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जल से हुए काष्टक जो भस्म है उसे शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को अथवा शमी, पीपल, पलाश अथवा अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवलिंग से जलाए वह शुद्ध भस्म एवं शिवाजनित माना गया है। अथवा कुशाकी अग्नि में शिव मंत्रों से उच्चारण कष्ट जलाए, फिर उस भस्म को कपड़ों से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने से पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कार्यों के ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि जलाकर रांधकर उसका सारा ग्रहण करता है, उस जैसे जठरा नर नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है। जलाकर सारता वस्तु ग्रहण करता है, उस सार का वस्तु स्वतः का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। राग भभूत पोतने के बहाने जगत के सहार के भी ग्रहण किया। अपने शरीर में अपने लिए रत्न रूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश में सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटनों को धारण किया। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सारभूत हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के आदिव्युत्थान का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्व को ही अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उन्हें सिंह कहा गया है। शगव का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इकाव का अर्थ पुरुष एवं वकार का अर्थ अमृतवस्था शक्ति, इन सबका सम्मानित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप से भगवान शिव को अपना
आत्म मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म लगा लें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस और स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबको गुरु का आश्रय लेकर स्थित एवं गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा व्यातार्थ आत्मशुद्धि कराने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लिया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से विशेष ज्ञान रूप पुरुष मिल जाए तो उसे यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञानी रूपी बंधन से छूटना और जीवन मात्रा के लिए साध्य पुरुष है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही शिव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण द्वंद्वों से भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधनों में नहीं पड़ता और जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रियाओं के अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों में वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया को ही दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परामर्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो, वह क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान से एकाक्षा अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान में उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप्या लाभ से क्रमशः क्रिया आदि के फल निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने से कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोवत फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल और शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि के अनुष्ठान करे। न्याय उपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान पर निवास करे। जीव हिंसा आदि में रहित एवं अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताने हुए पंचाक्षर मंत्रों से जब से अभिमंत्रित अन्न एवं जल को सुखपूर्वक माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुषों के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्तों को भिक्षान्न प्राप्त एवं शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष ही भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी का भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधना का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के लिए समक्ष शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। जानते हैं दूसरा नहीं, शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही